बच्चों, यूनिट नंबर 111, इंग्लिश ग्रामर इन यूज, रेमंड मार्फी। स्टिल, एनीमोर, येट और ऑलरेडी, यानी कि आज फिर हम पढ़ेंगे एडवर्ब का इस्तेमाल। We use still to say that a situation or action is continuing. स्टिल हम कब कहते हैं? अभी भी, यानी कि इट मीन्स एक्शन या सिचुएशन इज इन प्रोग्रेस। इट हैजंट चेंज्ड और स्टॉप्ड। इट्स 10 o'clock एंड जो स्टिल इन बेड। अभी भी वो बिस्तर में है, 10 बज चुके हैं। जो इज स्टिल, इज है, स्टिल अभी भी है। तो स्टिल किसके बारे में इल्म है? इज स्टिल अभी भी है। क्या? इन बेड, बिस्तर में। When I went to bed, Chris was still working. अभी भी काम कर रही थी। Still कब? It means continue. Still का क्या मतलब है? Continue. Do you still want to go away or have you changed your mind? क्या तुम अभी भी कहीं दूर जाना चाहते हो? Still अभी भी, यानी कंटिन्यू है तेरा ख्याल। ठीक है। Still मैं कहता हूं आई एम स्टिल योर टीचर। अभी भी जारी है मेरा। आई एम स्टिल। स्टिल किस चीज के बारे में इलम है? एम के बारे में। आई एम स्टिल, एम स्टिल। जो वर्ब के बारे में मजीद इल्म, उसे एडवर्ब कहते हैं। ठीक है। इट्स 10 o'clock एंड जो इज स्टिल इन बेड व्हेन आई वेंट टू बेड, जब मैं सोया। ठीक है। क्रिस वॉज स्टिल वर्किंग। स्टिल वर्किंग, वर्किंग, स्टिल वर्किंग। वर्किंग के बारे में स्टिल इल्म है। We use not anymore or not any longer to say that a situation has changed. Hmm. क्या? We use not anymore. अब still खत्म हो जाए तो क्या हो जाता है? Not anymore. हम कहते हैं कि मिस्टर ए बी इज नो मोर विद अस, मर गया है, खत्म हो गया। या not any longer with us. Anymore and any longer go at the end of a sentence, जुमले के एंड में लगते हैं। Anymore. Lucy doesn't work here anymore. She left last month. Anymore अब नहीं। Anymore अब नहीं। Still अभी भी। Still अभी भी। ठीक है। Not anymore अब नहीं। Not anymore अब नहीं। ठीक है। अब नहीं। दोबारा से। क्या होगा? Not anymore या not any longer। इसका क्या मतलब है? अब नहीं। Still अभी भी। अभी भी। ठीक है बच्चों। ऐसा कभी हुआ नहीं, जो भी हुआ ठीक हुआ। नॉट एनी मोर या एनी लॉन्गर अब नहीं। स्टिल अभी भी। ठीक है। अब आप देखें, लूसी डजंट वर्क हियर एनी मोर। अब वो यहाँ अब काम नहीं करती। लूसी डजंट वर्क हियर एनी लॉन्गर। नॉट एनी मोर या नॉट एनी लॉन्गर का क्या मतलब है? अब नहीं। अभी भी तो स्टिल।
वी कैन राइट एनी मोर, और एनी मोर इकट्ठा भी लिख सकते हैं, वन वर्ड। ल्यूसी नो लॉन्गर वर्क शेयर। हम कहते हैं ल्यूसी डजंट स्टिल वर्क हियर, तो कहने गलत। गलत क्या होगा? ये करेक्ट। देखो यार, करेक्शन सारी इसी किताब से आती है। अगर दो किताबें आपको आती हो ना, रैन एंड मार्टन और ये किताब, जो फेल हो जाओ ना, तो मैं कहता हूं मेरी मेरी गर्दन उतार दो, कभी फेल नहीं होगी। बशर्ते कि अंग्रेजी की बात हो रही है, तुम्हें अंग्रेजी आती होगी, जो लिखो। भैया उस्ताद शुरू हो जाते हैं, मैं बताता हूँ पहला पैरा क्या लिखना है, दूसरा पैरा क्या लिखना है। वाह भाई वाह, उन्हें लिखना नहीं आता, उसे चलना नहीं आता, तुम कहते हो कैसे दौड़ना है, कैसे छलांग लगानी है। ठीक है ना? जिसको लिखना आता है ना, उसको सीखने की जरूरत ही कोई नहीं, क्या लिखना है वो लिख लेगा। जिसकी जुबान चलती है वो बोल लेता है। आपकी तो जुबान ही नहीं चलती ना, जुबान चलाना सिखा रहा हूं आपको। मैं कहता हूं ही इज स्टिल इन बेड। ठीक है? नेगेटिव क्या होगा? ही इज नो लॉन्गर इन बेड। ठीक है? या ही इज नॉट इन बेड एनी मोर। तो ही इज स्टिल नॉट नहीं आएगा, स्टिल के साथ नॉट नहीं आएगा। स्टिल नेगेटिव में क्या आएगा? नॉट एनी मोर, नॉट एनी लॉन्गर। We used to be good friends, but we aren't anymore. अब नहीं, हम अच्छे दोस्त हुआ करते थे, अब हम दोस्त नहीं हैं। क्योंकि मेरे दोस्त किसको ये क्या, हाँ, किसका ये क्या हो गया है, सुना है कि तू बेवफा हो गया है। कहते हैं क्यामत से कयामत से कम यार ये गम नहीं, कि तू और मैं आज रहे हम नहीं। ठीक है? कहते क्यामत से कम यार ये गम नहीं, कि तू और मैं आज रहे हम नहीं। इसमें भी बड़ी स्ट्रांग ग्रामर शामिल है। ठीक है? थैंक यू बशीर। मैंने कहा बच्चे बोर होते हैं, निके निके गाने भी सुनाओ इनको। आपको पता है मैं तो क्लास में भी गाने सुनाता था। हाँ, हके दोस्ती आज अदा हो गया है, सुना है कि तू बेवफा हो गया है। यू कैन राइट एनी मोर, सॉरी, लूसी नो लॉन्गर वर्क शेयर। लूसी अब यहां पे काम नहीं करती है। वी आर नो लॉन्गर फ्रेंड्स, अब हम दोस्त नहीं रहे। कंपेयर स्टिल एंड नॉट एनी मोर। Shally still works here, but Lucy doesn't work here anymore. यानी still पॉजिटिव में, anymore और any longer नेगेटिव में। यकीन कर लो, आज किसी टीचर से पूछ लेना कि मैं कहता हूं वो अभी भी यहां नहीं है, तो ही इज स्टिल नॉट हेयर, वो कहेगा, कहना सर ये गलत है। ही इज नॉट हेयर एनी लॉन्गर या एनी मोर। एक मिनट, फिर मैं यार दरवाजा खोल रहा था बात। अच्छा बच्चों, एक और बात, बड़े काम की बात है। बात चल निकली है तो जाने कहां तक पहुंचे, देखना जरा। वो भी मेरा दोस्त है, स्टिल अभी भी, वो भी मेरा दोस्त है। ग्रामर एक शायरी है। ही इज आल्सो माई फ्रेंड। ठीक है? या ही इज माई फ्रेंड टू, या ही इज माई फ्रेंड एज वेल। वो भी मेरा दोस्त है। पुत्र, वो भी मेरा दोस्त नहीं है, तो ये तीनों नहीं लग सकते। तो क्या आएगा फिर? अस्तगफिरुल्लाह। ही इज नॉट माई फ्रेंड इधर। ठीक है? नेगेटिव में भी के लिए इधर लगाया करें। अगर आपने कहा ना ही इज नॉट माई फ्रेंड एज वेल, गलत। ही इज नॉट माई फ्रेंड टू, गलत। ही इज आल्सो नॉट माई, गलत। शायद वो ठीक मान ले, मगर अगर ग्रामर की डेप्थ में जाओ तो गलत है। ही इज नॉट माई फ्रेंड इधर। तुम भी मेरे उस्ताद, तुम भी मेरे उस्ताद हो। यू आर आल्सो माई टीचर, यू आर माई टीचर टू। यू आर नॉट माई टीचर इधर, तुम भी मेरे उस्ताद नहीं हो। ठीक है? अच्छा, अब मैं उड़ाने लगा हूं, इसको डिलीट कर रहा हूं।
क्योंकि ये डिलीट ना करूं तो फिर ना ये आगे फाइल नहीं चलती। फाइल को चलाने के लिए डिलीट करता होता हूँ, लेकिन आपके पास रिकॉर्डिंग में मौजूद है ये सब कुछ। साली स्टिल वर्क्स हियर, बट ल्यूसी डजंट वर्क हियर एनीमोर येट। अभी भी, अभी भी, अभी भी। येट क्या होता है? अभी भी। वी, सॉरी, वी यूज येट मेनली इन नेगेटिव सेंटेंसेस। या अभी तक नहीं, ही इज नॉट हेयर येट, वो अभी भी यहाँ नहीं है। इज ही हेयर येट, क्या वो अभी भी है? येट until now shows that speaker expects something to happen. Yet usually goes at the end of a sentence. It's 10 o'clock and Joe isn't here yet. वो ये हाँ, 10 बज चुके हैं, वो अभी भी यहाँ पे नहीं है। ये अक्सर सवालिया या मनफी में आता है। मैं कहता हूँ क्या वो अभी भी, क्या वो अभी भी इधर है? इज ही हेयर येट, या इज ही स्टिल हेयर? क्या वो अभी भी नहीं पहुंचा है? ही हैज नॉट रीच्ड येट। देखिए ना बेटा, ये तीन चीजें हैं, वो क्या है जरा गौर से। बच्चों, मेरा पुत्र जस्ट अभी अभी, 12 बजे फंक्शन शुरू होना था, बंदा 12 बजे पहुंच गया। वो अभी अभी आया है, ही हैज जस्ट कम। अभी अभी आया है, जस्ट कम। अच्छा, मैं कहता हूँ माजिद कहाँ है भाई? वो तो 11:30 का आया हुआ है, यानी ही हैज ऑलरेडी कम, पहले ही आया हुआ है। ही हैज ऑलरेडी कम, वो अभी तक नहीं आया है। ही हैज नॉट कम येट, ही हैज नॉट कम येट। ठीक है, ही हैज जस्ट कम, ही हैज ऑलरेडी कम, ही हैज नॉट कम येट। ठीक है, जस्ट, ऑलरेडी और येट। वो अभी अभी मैंने दरवाजा खोला है, अभी अभी। आई हैव जस्ट ओपन द डोर, मैंने पहले ही दरवाजा खोल दिया। आई हैव ऑलरेडी ओपन द डोर, मैंने अभी तक दरवाजा नहीं खोला है। आई हैव नॉट ओपन द डोर येट। ठीक है, she said she would be here an hour ago and she still hasn't come. अभी भी नहीं आई है। This is similar to she has come yet. She hasn't come yet, but still not shows a longer feeling of surprise or impatience. Compare. I sent him an invitation last week. He hasn't replied yet. ठीक है? But I expect he will reply soon. आप देखना स्टिल को कैसे यूज करते हैं। I sent him I sent him an invitation weeks ago and he still hasn't replied. ठीक है? He should have replied before now. ना, खबरदार ये नहीं लगाना, इसे कहते हैं इनफॉर्मल यूज। ये बोलने में लग सकता है, लिखने में गलत है। क्या? I sent him I sent him an invitation last week but he hasn't replied yet. ठीक है, स्टिल नहीं लगाना नेगेटिव में, कभी गलती से नहीं लगाना। ये बोलने में लगा सकते हैं, इसलिए कोई बोलने में गलतियां मार रहा हो ना, बात समझ आ रही है, ठीक है। डोंट वरी अबाउट ग्रामर इन स्पीकिंग। मोस्टली द पीपल लाइक मी आर मोर सेंसिटिव अबाउट ग्रामर बिकॉज आई एम एन इंग्लिश टीचर। इफ आई कमिट द मिस्टेक्स और एरर्स, the people have got a lot of objections and they've got reasons to object on my English because I'm not supposed to commit the mistakes like that. मेरे पे उंगली उठ सकती है, आप पे नहीं उठनी चाहिए। क्योंकि हम कहते हैं कि जब मौलवी गंदी बात करेगा ना, तो सब कहेंगे यार किन्नी किन्नी दाढ़ी है, की कर रहे हैं तो मौलवी है। इसी तरह अंग्रेजी का उस्ताद गलती करे तो कहेंगे यार तू अंग्रेजी का टीचर है, गलत बोल रहा है। आप बोला करो तो हम भी बोले, मैं तो बोलता हूँ, मैं तो, मेरी मर्जी है, मैं गो की जगह गोस लगा दूं कि ज्यादा टाइम टाइम करे तो मैं उसको सुना देता हूँ कि तुझे बात समझ आ गई है ना, तू इतनी पेपर मार्किंग ना कर, बंदे का पुत्र बन, पेपर मार्किंग ना कर। ठीक है ना, क्योंकि कहते हैं ना मौलवी से गलती हो जाए तो कहते हैं मौलवी है। तो वो बंदा आ रहा था ना साइकिल चलाते हुए, दाढ़ी थी लंबी लंबी, साइकिल दूसरे बंदे की जनाब वाली ब्रेकें फेल हुई ना,
लगी वो बंदे तो जनाब मेरी दरमियान टांगों से निकल गई सही। बंदा कहता है यार देख किन्नी किन्नी तेरी दाढ़ी है। उसने कहा यार बस ये दाढ़ी है ब्रेक नहीं है। ठीक है दाढ़ी है कोई ब्रेक तो नहीं है। ठीक है। तो इसलिए तू दाढ़ी की क्या बात कर रहा है? इसलिए दाढ़ी है लेकिन ब्रेक फेल हो गई है तो मेरी दाढ़ी पे क्यों बात करते हैं? तो हम उस्तादों के ऊपर भी आप इसी तरह बात करते हैं। हम भी इंसान है गलतियां करेंगे। मौलवी भी इंसान होते हैं। तो मौलवी गलती कर दे तो वो ज्यादा नजर आती है। ओवरऑल मौलवियों के बगैर ये मुआशरा नहीं चल सकता। याद रखो मेरी। मौलवियों के बगैर मुआशरा चल ही नहीं सकता। जुम्मा कौन पढ़ाएगा जनाजा कौन पढ़ाएगा? हमें मौलवियों के पीछे लगे रहते हो। हाँ, ये और बात के मसले ना आते हो तो लंबी लंबी बात गाने गाते हैं लंबे लंबे। जनाब मेरी आज हमें इश्क की बात करेंगे। इश्क के मौला अली, इश्क के अबू बकर सिद्दीक, इश्क के फारूक आजम, इश्क के उस्मान गनी। बातें नहीं करेंगे खाली क्या अजीम इंसान थे बस। वो यानी कि दोनों सिर्फ उनके बारे बोल कोई बात नहीं करेंगे जो इम्पैक्टफुल हो। हालांकि उनकी जिंदगी से मिसालें देना। चार खुलफा की जिंदगी को फॉलो कर लो ना तो सारी आपको सीरत नबी समझ आ जाती है। I sent him an invitation last night. He hasn't replied yet. उसने अभी भी जब I sent हो गया। What time is Sue leaving? Sue कब जा रही है? She has already left. वो तो पहले ही जा चुकी है भाईजान। Shall tell Joe what happened or does he already know? Shall tell Joe what happened? क्या shall बताए कि क्या हुआ? Or does he already know? Shall I tell Joe? क्या मैं बताऊं shall को what happened क्या हुआ या उसे पहले ही पता है? सुनो shall कब लगता है? Shall I go now? Yes you should। किसी से तजवीज लेनी हो सर तो क्या मैं सीएसएस की तैयारी शुरू कर दूं? Shall I begin to prepare for CSS? Yes, you should. No, you shouldn't. Shall he go now? Yes, you should. No, you shouldn't. Okay. I have just had lunch. किसी बच्चे ने पूछा था मेरे से लंच करना। हैव अ लंच। मैंने लंच कर लिया। आई हैव हैड अ लंच। आई हैव हैड अ डिनर। आई हैव हैड अ शावर। आई हैव हैड अ ब्रेकफास्ट। आई हैव जस्ट हैड लंच एंड आई एम ऑलरेडी हंग्री। मैं तो पहले ही भूखा हूँ। Already usually goes in the middle of a sentence. She's already left. पहले जा चुकी है। She's already left. Even even हत्ता के। even की क्या जी? हत्ता के। even हत्ता के। हत्ता के। Tina loves watching TV. She has television. She has television in every room of the house. Even the bathroom. हत्ता के बाथरूम में भी उसका टीवी है। We use even to say that something is unusual or surprising. It's not usual to have a television in the bathroom. Hmm. Even हत्ता के यानी क्या मतलब? यानी हालात को चीज जचती ना हो। मैं कहता हूं हत्ता के मेरे दुश्मन भी यहाँ पे पहुंचे। यानी क्या हत्ता के काम लगता है कि कोई नामुमकिन सा काम हो जाए। मुमकिन नामुमकिन मुमकिन हो जाए। Even my enemies came to ask about me. You didn't come being my friend. I invited you. I kept calling you to see me, but you didn't come. Some more examples. These pictures are really awful. ये तस्वीरें बड़ी मजेदार हैं. Even I take better pictures than these. हत्ता कि मैं तो इससे भी ज्यादा बेहतर तस्वीर. I am certainly not a good photographer. These pictures are really awful. Even I take pictures than these. Even I take better pictures than these, and I'm certainly not a good photographer. He always wears a coat. हमेशा वो कोट पहनता है. Even in hot weather.
हत्ता कि उसमें भी जबकि नहीं पहनना चाहिए उसको ना। द प्रिंट वॉज स्मॉल, आई कुड रीड इट इवन विद ग्लासेस। हत्ता कि मैं तो एनके लगा के भी नहीं देख सकता था। नो बॉडी वुड हेल्प हर, नॉट इवन हर बेस्ट फ्रेंड। नॉट इवन आर बेस्ट फ्रेंड्स वुड हेल्प, नॉट इवन हत्ता के नहीं, नॉट इवन हत्ता के नहीं, नॉट इवन हत्ता के नहीं। ओए होए शिट हो गया, क्या हो गया? ये नई चीज आ गई। ये बंदा ना ऑनलाइन पढ़ाते पढ़ाते बड़ी चीजें सीख जाता है। अब ये देखो ना, ये ब्रश आया। हाँ वाह। अच्छा ये ब्रश है, ठीक है। इसे कहते हैं रेजर। देखिए, नॉट इवन हत्ता के नहीं, नॉट इवन आवर बेस्ट फ्रेंड्स वुड हेल्प हर, हत्ता कि उसके बेस्ट फ्रेंड भी उसकी मदद नहीं करेंगे। जनाब। जी भाई साहब। हाँ मदीना, हाँ 2 to 7 भेज दें। मदीना बुला, कोऑपरेटिव सोसाइटी है। 2 to 7। न्याजी, हाँ जी। न्याजी हाउस। अच्छा। Lara has traveled all over the world. She has even been to Antarctic, अंटार्कटिका जिसको कहते हैं एंटार्क्टिक। ए, मैंने पूरी दुनिया देखी है। आई हैव सीन द होल वर्ल्ड। इवन आई हैव बीन टू स्कॉटलैंड। इवन ही हैज बीन टू कराची, हत्ता कि उसको कराची भी गया हुआ है। ठीक है। लारा हैज ट्रैवल हो गया। दे आर वेरी रिच, दे हैव इवन देयर ओन प्राइवेट जेट, हत्ता कि उनके पास प्राइवेट तैयारा है। I can't cook. I can't even boil an egg. They weren't very friendly to us. They didn't even say hello. Jessica is very fit. She has been running quite fast and she's not even out of breath. Hey, काम की बात है। Jessica is very fit. She has been running quite fast. वो बड़ी तेजी से दौड़ती रही है। She's not even out of. She has not even out of breath. Hmm? She has not even been, she has not even out of breath, ये पता नहीं क्या। she is not आएगा। हाँ, she is not even out of breath। वो भागती रही है लेकिन अभी भी सांस उसका नहीं फूला है। अच्छा। I got up very early but Jack got up even earlier। वो ज्यादा जल्दी, इवन हत्ता कि वो जल्दी, ज्यादा जल्दी जागा। I knew I didn't have much money but I have even less than I thought। We were very surprised to get an email from her. We were even more surprised when she came to see us a few days later. We use even though, even when, even if, even though Tina can't drive, she has a car. Hey, even though, even when, even if, ये समझाने वाली बातें हैं, बड़े काम की बात है, जरा ध्यान से। We use even though, even when, even if. Even though Tina can't drive, she has a car. Even though, ये समझाने वाली बात है। Even though। अच्छा, मुझे नहीं पता था कि मैं आपको इतना ये डीपली पढ़ाऊंगा ये किताब, यकीन करो। ये आप लोगों की डिवोशन देख के ना मुझे पढ़ाना पड़ा। मैं इतना इन डेप्थ इस किताब को पढ़ूंगा मैंने नहीं सोचा था, क्योंकि मैं चीनियों को इतना इन डेप्थ नहीं पढ़ाता, उनको सरसरी पढ़ाता हूँ।
इवन दो, इसका मतलब है ये भी हकीकत है। ये भी हकीकत है। इवन दो का क्या मतलब है? ये भी हकीकत है। टीना कांट ड्राइव, शी हैज अ कार। उसके पास गाड़ी है। ये भी हकीकत है कि वो ड्राइव नहीं कर सकती, मगर उसके पास गाड़ी है। ही नेवर शाउट्स इवन व्हेन ही इज हंग्री। इवन व्हेन का क्या मतलब है? इन हालात में भी। इन हालात में भी मैं कहता हूं, आई डोंट स्पीक अगेंस्ट हिम इवन व्हेन आई एम एंग्री। इवन व्हेन यानी इन हालात में भी कि मैं जब गुस्से में हूं। इवन व्हेन आई एम हंग्री आई डोंट ईट फूड फ्रॉम हिज होम। इवन दो, ये भी हकीकत है। इवन दो, ये भी हकीकत है। इवन व्हेन, इन हालात में भी। ठीक है। मैं कहता हूं जब मुझे नींद ना आ रही हो तो उन हालात में भी मैं कोई टैबलेट नहीं लेता। ठीक है। इवन व्हेन आई कांट स्लीप आई डोंट टेक मेडिसिन। हत्ता कि मेरे सर में दर्द भी हो तो मैं दवाई नहीं लेता। इवन व्हेन आई हैव हेडेक आई डोंट टेक मेडिसिन। इवन व्हेन का क्या मतलब है? इन हालात में भी। इवन व्हेन ही इज विद मी आई डोंट ट्रस्ट ऑन हिम। अच्छा, कंपेयर इवन इफ। Even if, sorry, I can't teach the, sorry, I can't reach the shelf even if I stand on a chair. Even if का क्या मतलब है? अगर ये भी हो जाए फिर भी। अगर ये भी हो जाए फिर भी, इवन इफ। मैं कहता हूं ही विल नॉट स्टडी इवन इफ यू गिव हिम मनी। हत्ता कि तू उसे पैसे भी दे। अगर ये भी हो जाए फिर भी, इवन इफ, अगर ये भी हो जाए फिर भी। इवन व्हेन, इन हालात में भी। इवन दो, ये भी हकीकत है कि। ये कहीं भी आपको उर्दू इसकी नहीं मिलेगी इतनी अच्छी जितनी मैंने बनाई है। तो ये क्या है? बेसिकली कंजंक्शंस का वर्क है। इट्स डेंजरस टू स्विम हेयर इवन इफ यू आर स्ट्रांग स्विमर। इवन इफ, अगर ये भी हो कि तुम बड़े स्ट्रांग किस्म के स्विमर। द रिवर इज डेंजरस इवन फॉर स्ट्रांग स्विमर्स। इवन इफ क्या? यू आर, इवन इफ, अगर ये भी हो जाए फिर भी। अगर ये भी हो या अगर ये भी हो जाए फिर भी। अच्छा, एक और बात बता दूं। इट्स डेंजरस टू स्विम हेयर इवन इफ, अगर इवन दो भी लगा दो तो फिक्र ठीक है। इवन दो यू आर, ठीक है। इवन इफ, और इफ वी आर गोइंग टू द बीच टुमारो, इट डजंट मैटर व्हाट द वेदर इज लाइक। कोई मसला नहीं मौसम किस तरह का है। वी आर गोइंग इवन इफ द वेदर इज बैड, मौसम बुरा भी हो फिर भी हम जाएंगे। वी वांट टू गो टू बीच टुमारो बट वी वॉन्ट गो इफ द वेदर इज बैड।
वी आर गोइंग इवन इफ द वेदर इज बैड, इवन इफ, अगर, हत्ता कि, हाँ, इवन इफ, अगर ये भी हो जाए कि मौसम बुरा हो फिर भी हम जाएंगे। वी वांट टू गो टू बेड बीच टुमारो बट वी वांट गो इफ द वेदर, अगर, इफ का मतलब है अगर, इफ का खाली क्या मतलब है, अगर, इफ, अगर। तंगा टूट गई सावल यार वे, जे मैं रोवा ते रोंदा ही सारा शहर वे। बच्चों कल भी क्लास मेरा ख्याल है होनी चाहिए, ठीक है? जरूरी नहीं, एक मिनट, कल क्लास होगी? आज इतना काफी है, कल पढ़ लेंगे इनकेस, कल खत्म करेंगे। 15वां, 16वां, हो सकता है 16वां भी रगड़ दें साथ, 17वां भी रगड़ देंगे। हम्म, 18वां भी रगड़ देंगे, 19वां भी रगड़ देंगे। फिर 120वां करें, कंजंक्शन है यार, करना पड़ेगा जी। हाँ, प्रेपोजिशन ये नहीं करेंगे, प्रेपोजिशन नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं। या आप अपने तौर पे पढ़ लेना, लेकिन प्रेपोजिशन के लिए मैं अलग नोट्स बनाऊंगा, 120 तक करेंगे। कल मुका देंगे इंशाल्लाह, कल क्लास होगी, संडे को भी होगी, ये हल्का हल्का करके मुका देंगे इसको। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।